हेलो बच्चों, मैं कमलेश सर केमिस्ट्री के नए धमाका में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों और दोस्तों, आज हम सीखेंगे पीएच मान ज्ञात करना। पीएच मान क्या होता है? पीएच मान विलयन के बारे में जानकारी बताता है कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। यदि अगर हमें पीएच मान ज्ञात हो जाए तो विलयनों के अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता के बारे में जानकारी क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। तो पीएच मान हम कैसे ज्ञात करेंगे वो जानेंगे। और पीएच मान होता क्या है? पीएच मान बराबर माइनस लॉग एच आयन, यानी किसी भी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि अगर हमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पता चल जाए और उसके साथ उसका लॉग ले लिया जाए, ऋण में ले लिया जाए और मान को हल कर लिया जाए तो उसका पीएच मान हमें क्या हो जाता है? पता चल जाता है। और हमें पीएच मान ज्ञात करने के लिए एक और फार्मूले की ज़रूरत पड़ जाएगी। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दोनों का गुणनफल 10⁻⁻14 के क्या होता है? बराबर होता है। तो यदि किसी विलयन का पीएच मान हम हल करें और पीएच मान 7 के बराबर आए तो विलयन क्या होगा? उदासीन होगा। पीएच मान यदि क्या जाए 7 से कम आ जाए तो क्या होगा? अम्लीय हो जाएगा। पीएच मान 7 से ज़्यादा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। तो आइए हम कुछ प्रश्नों को करके देखते हैं, पीएच मान हम हल करके देखते हैं। तो आइए यहाँ पर यदि हम ये पहला प्रश्न देखें, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, एच आयन की सांद्रता 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर है। कितना है? 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर है। इसका हमें पीएच मान ज्ञात करना है और प्रकृति ज्ञात करना है कि अम्लीय है कि क्षारीय है। तो आइए हम फार्मूला लगाते हैं। पीएच मान बराबर माइनस लॉग एच आयन और मान हम रख देते हैं माइनस लॉग, यहाँ पर आधार क्या होगा? 10 होगा, तो ये आधार 10 और लॉग एच आयन का मान कितना है? 10⁻⁻5 है। अब हमें कुछ फार्मूले लॉग के पता होना चाहिए। लॉग एक्स पावर एन बराबर क्या होता है? एन लॉग एक्स होता है। इस फार्मूले का ध्यान रखेंगे। तो ये देखिए पहले से यहाँ पर माइनस है और ये फार्मूले से एन लॉग एक्स, तो ये गुणांक हो जाएगा। तो -5 आकर यहाँ क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। और हमारे पास बचेगा क्या? आधार 10 और ये 10, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो कितनी वैल्यू हो गई? 5 हो गई। जब किसी भी लॉग का आधार और लॉग का मान बराबर हो, लॉग का आधार 10 है, मान कितना है? 10 है, उसका मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो कितनी वैल्यू आई? 5 आई। तो यदि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻5 है तो विलयन का पीएच मान कितना है? अगर ये पूछा जा रहा है इस तरीके से हम करेंगे। और इसकी प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति इसकी कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी, क्योंकि क्या है पीएच मान? 7 से कम, और 7 से कम होने पर क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। आइए इस तरीके से और भी प्रश्नों को हम करके देखते हैं। यदि किसी भी विलयन में हम ये कह दें कि OH आयन की सांद्रता, OH आयन की सांद्रता, अगला प्रश्न यहाँ पर हम करें, OH आयन की सांद्रता 10⁻⁹ है, 10⁻⁹ है। तो पीएच मान किसी विलयन में OH आयन की सांद्रता 10⁻⁹ है तो विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है? पीएच मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? एच आयन पता होना चाहिए। लेकिन हमें क्या पता है? OH आयन पता है। तो इस फार्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे? यहाँ से एच आयन का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए यहाँ पर जल्दी से हम इसके मान को प्राप्त कर लेते हैं। तो एच आयन और OH आयन का गुणनफल कितने के बराबर? 10⁻⁻14 के बराबर। तो यदि हमें क्या करना है? एच आयन का मान निकालना है तो 10⁻⁻14 और क्या कर देंगे? OH आयन से भाग दे देंगे। तो OH आयन से जब भाग देंगे तो ये क्या हो गया? 10⁻⁻14। और कितने से भाग देंगे? 10⁻⁹ से भाग देंगे। 10⁻⁹ ऊपर जाएगा, 10 प्लस में हो जाएगा, 9 हो जाएगा और घट जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 14 और यहाँ पर, यानी कि हमारे पास घात में कितना बचा? -14 और +9। तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा?
5। इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए हल करेंगे तो 10 घाते माइनस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमें क्या आया, ये एच आयन का मान कितना आया, 10 घाते माइनस 5 आया। अब एच आयन का मान 10 घाते माइनस 5 है, तो पी एच मान अभी हमने हल किया था, 10 घाते माइनस 5 है, तो पी एच मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं एच आयन और ओ एच आयन का गुणनफल 10 घाते माइनस 14 है। तो अगर एच आयन का मान अगर हम 10 घाते माइनस 9 रख दे रहे हैं तो यहाँ पर कितना रखेंगे, यहाँ 10 घाते माइनस 9 रख देंगे और यहाँ पर 10 घाते माइनस कितना कर दें, 5 कर दें। यानी एच आयन का मान कितना हो गया, 10 घाते माइनस 5 हो गया। जब एच आयन का मान 10 घाते माइनस 5 हो गया तो पी एच मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभी हमने प्रश्न किया है कि एच आयन का मान अगर 10 घाते माइनस 5 था तो पी एच बराबर माइनस log 10 के घात माइनस 5, आधार 10 है। फार्मूला लगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये आधार और log का मान क्या है, बराबर है। तो ये भी विलयन कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। इस तरीके से विलयनों का क्या करते हैं, हम पीएच मान ज्ञात करते हैं। आइए हम कुछ और प्रश्नों को करके देखते हैं पीएच मान कैसे हल करते हैं। यदि किसी भी विलयन में HCl की सांद्रता, किसी भी विलयन में HCl की सांद्रता, किसी भी विलयन में HCl की सांद्रता 10 घाते माइनस 3 है, 10 घाते माइनस 3 है, तो इसका पीएच मान कितना होगा। अगर इस प्रकार के प्रश्न देते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, एच आयन पता होना चाहिए। कैसे पता करेंगे एच आयन, हम HCl का क्या करेंगे, आयनन करेंगे। HCl का जब आयनन करेंगे तो ये एच आयन और क्या हो जाएगा, Cl आयन हो जाएगा। 1 मोल HCl टूटने पर 1 मोल एच आयन और 1 मोल Cl आयन। इसका मतलब अगर HCl की सांद्रता 10 घाते माइनस 3 है तो एच आयन का मान 10 घाते माइनस 3 हो जाएगा और Cl आयन का मान 10 घाते माइनस 3 हो गया। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू पता चल गई, एच आयन की वैल्यू पता चल गई। यानी कि एच आयन का मान कितना हो गया, 10 घाते माइनस 3 हो गया। तो इसका हम क्या कर निकालेंगे, पीएच मान निकालेंगे। फार्मूला हम जानते हैं, पीएच बराबर माइनस log और एच आयन का मान 10 घाते माइनस 3 और आधार यहाँ 10 है। तो log x पावर n log x फार्मूला होगा, तो ये माइनस आकर के यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जैसा कभी हमने बताया। तो ये 3 हो गया और ये आधार log का और मान बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, पीएच मान 3 हो जाएगा और विलयन कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो यदि अगर एच आयन का मान दिया हो, सांद्रता दिया गया हो, OH आयन की सांद्रता दी गई हो तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से कोई प्रश्न दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, प्रश्नों को इस तरीके से करेंगे। आइए एक दूसरा कोई प्रश्न करके देखते हैं। यहाँ पर हम ये कह दें कि किसी भी विलयन में NaOH कास्टिक सोडा की सांद्रता 10 घाते माइनस 5 है, 10 घाते माइनस 5 है। तो विलयन की पीएच मान क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें OH आयन तो पता नहीं है, हमें एच आयन नहीं पता है, लेकिन हम क्या करेंगे, OH आयन का क्या करेंगे, यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो NaOH का हम क्या करेंगे, आयनन करेंगे। तो Na आयन और क्या हो गया, OH आयन हो गया। 1 मोल NaOH के टूटने से 1 मोल Na आयन और 1 मोल अगर OH आयन पता होता है तो अगर ये 10 घाते माइनस 5 है तो ये भी 10 घाते माइनस 5 हो जाएगा और ये भी 10 घाते माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो OH आयन की सांद्रता हमें कितना पता चल गई, OH आयन की सांद्रता 10 घाते माइनस 5 हो गई। अब ये 10 घाते माइनस 5 अब यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 घाते माइनस 9 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा। तो यानी कि अब तक हमारे पास क्या हो गया, हम मान वहाँ पर रख दें तो एच आयन का मान कितना हो गया, 10 घाते माइनस 9 हो गया। तो हम क्या करेंगे, पीएच मान को आसानी के साथ हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पीएच बराबर माइनस log एच आयन, तो 10 घाते माइनस 9 रख देंगे यहाँ पर। तो पीएच मान कितना हो जाएगा, माइनस log आधार 10 घाते माइनस 9, माइनस माइनस क्या हो गया, अभी बताया गया फार्मूले से कैसे करेंगे, 9 हो गया और यहाँ log 10 और 10 हर बार बचेगा। तो log कितना इसका मान होता है, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रख देंगे। तो पीएच मान कितना हो गया, 1 हो गया। इस तरह पीएच मान कितना हो गया, 9 हो गया। log आधार का मान और ये log का मान बराबर होने पर मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इस तरीके से अगर कोई अम्ल दिया हो
तो उससे हम क्या करेंगे, यह चायन ज्ञात कर लेंगे। कोई क्षार दिया गया है, क्षार में उपस्थित वैल्यू दिया गया है, तो उसको हम इस तरीके से OH को ज्ञात करके H पता कर लेते हैं। यदि यह चायन की सांद्रता दी गई हो तो pH मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। OH आयन की सांद्रता दी गई हो तो इस फार्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे, यह चायन का मान निकाल करके क्या करेंगे, हम आसानी के साथ ज्ञात कर लेंगे। आइए एक प्रश्न और देखते हैं यहाँ पर। यदि हम करें क्या, इस फार्मूले को चेंज करें तो यह चायन का मान जो होता है 10 के पावर माइनस कितना हो जाता है, pH हो जाता है, 10 के पावर माइनस pH हो। इस फार्मूले को अगर बदलें, लाग को हटाएं तो यह चायन का मान 10 घाते माइनस pH हो जाता है। तो अगर हम ये कहें कि किसी भी विलयन में यह चायन की सांद्रता, pH चायन का मान पता हो, pH का मान पता हो, मान लेते हैं pH मान कितना है, 5 है, या pH मान लेते हैं कितना है, 10 है। किसी भी विलयन में किसी विलयन का pH मान 10 है तो उसमें हाइड्रोजन आयन कितना होगा, तो pH दिया गया है तो हाइड्रोजन आयन बराबर कितना हो जाएगा, 10 और 10 के पावर कितना -10 हो जाएगा। इस तरीके से pH मान देने पर यह चायन की भी सांद्रता हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अगर यह चायन की सांद्रता पता हो जाएगी तो यहाँ पर रख करके हम क्या करेंगे, OH चायन की सांद्रता को आसानी के साथ क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये क्लास बच्चों कैसा लगा, मित्रों कैसा लगा, आप ज़रूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इस चैनल को बढ़ावा देने के लिए सभी बच्चों का और मित्रों का एक बार दिल से धन्यवाद। अगले क्लास में एक नए धमाका के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हम ज़रूर आएंगे। सबका एक बार फिर से धन्यवाद है।